रेलवे के लेवल 1 पदों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस रेलवे विभाग की ओर से जारी की गई है, जिसे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। साथियों, अगर आपने 10वीं या फिर ITI कर रखा है तो आपके लिए ये जो नोटिस है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे RRB सिकंदराबाद का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे ऊपर में आपको बैनर चलता हुआ दिखेगा, जो कि इस नोटिस जो है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही डाल दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा, अटेंशन करके है, अटेंशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1 पोस्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोटिस प्रोवाइड किया गया है। तो हिंदी में ये रहा और इंग्लिश में ये रहा। क्या नोटिस है इसके बारे में आपको मैं बिल्कुल डिटेल्स में बता दूंगा। उसके पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जितनी भी अपडेट्स होती है ITI का या फिर CITS का, सभी अपडेट्स आप लोग को यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप जितना भी रेलवे का आता है, तमाम और भी अप्रेंटिस सभी का अपडेट्स, जॉब से रिलेटेड अपडेट्स ITI से जुड़ा हुआ सभी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो नोटिस है इसमें क्या दिया गया है। बेसिकली देखिए, भारत सरकार रेलवे मंत्रालय, ठीक है, रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, लेवल 1 की नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे जो है जारी की गई है। तो लेवल 1 बहुत कैंडिडेट्स नहीं समझ पाएंगे लेवल 1 क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप D पोस्ट, जो अभी तो हालांकि ग्रुप D को हटा करके ग्रुप C ही कहा जाता है। हालांकि ग्रुप D का जो है कोई पोस्ट ऐसा रह नहीं गया, ठीक है, क्योंकि उसका भी एक नोटिस आया हुआ था, जो कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। तो अभी लेवल 1 या फिर ग्रुप D का ही है, जिसको कि ग्रुप D हटा दिया, ग्रुप C, बट जनरली बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इस वजह से मैं ग्रुप D वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है अब जो भी ग्रुप D की जो बहालियाँ आने वाली हैं, उसमें जो आपको पता होना चाहिए कि 2018 और 2019, ठीक है, 2018 के बाद जो 19, वही 18 वाला ही 19 में जो भर्ती था, उसमें 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया गया था और उसमें सिर्फ ये बोला गया था कि अगर कैंडिडेट 10वीं कर रखा है तो वो अप्लाई कर सकता था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 10वीं वाले कैंडिडेट्स भी जो है ग्रुप D का फॉर्म भर सकते थे। पर अभी अगर आप इस नोटिस पे गौर कीजिएगा तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि देखिए कि अभी जो है आपको 10th के साथ साथ ITI भी जरूरी है। और सिर्फ ITI ही नहीं, अगर मान लीजिए आपने ITI नहीं कर रखा है तो देखिए 3 यहाँ पे कंडीशंस अभी के डेट में दे दिए गए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट तो 10वां आपका होना ही चाहिए। 10th के साथ अगर आपने ITI कर रखा है तो वेल गुड है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप D के जितने भी पोस्ट आएंगे। या फिर 10th के साथ में 10th प्लस NAC जो होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो होता है, ये अगर आपने कर रखा है, कुछ बच्चे 10th करके अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो वैसी स्थिति में भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जो है 10वां कर लिया है, ITI कर लिया है, साथ ही साथ NAC भी आपने किया, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपके पास है, तीनों है, ये तीनों है, तो और भी अच्छी बात है। इसमें और भी आपको एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आपके पास आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है और जो है रेलवे से खासकर अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको 1/3 वेटेज मिलता है। आपको जो है फिजिकल जो होता है, आपका जो दौड़ होता है वो नहीं देना पड़ता है ना। और आपका जो रिजर्वेशन है वो तो है ही, ठीक है। आपका जितना भी इसमें मतलब जो अप्रेंटिसशिप धारी होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन भी रहता है, जितनी वैकेंसी आती है। तो ये 3 एडवांटेज मिल जाता है अगर आपने 10वीं ITI और साथ में NAC भी कर रखा है तो। बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन फिलहाल जो तय कर दिया गया है, हालांकि पिछले बार ही बोल दिया गया था कि इस बार हम लोग लास्ट छोड़ दे रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10वीं कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता था और ITI किया है तो कर ही सकता था, बट 10वीं सिर्फ और सिर्फ 10वीं किया कैंडिडेट भी कर रहा था उस टाइम में। बट उस टाइम एक टाइम रिलैक्सेशन दे दिया गया था। अब लेकिन नोटिस फाइनली निकाल दिया गया है, जिसमें कि ये कह दिया गया है कि अगर आपने 10वीं के साथ ITI कर रखा है तो अप्लाई कीजिए, या फिर 10वीं के साथ NAC कर रखा है आपने, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो आप कर दीजिए, या फिर 10th प्लस CCAS, ठीक है, CCAA ये जो है रेलवे की तरफ से कराया जाता है। CCAA भी एक तरह का अप्रेंटिसशिप एक्ट ही है। तो अगर ये भी आप कर रखे हैं CCAA 10वीं के साथ तो आप एलिजिबल रहिएगा ग्रुप D के पदों पे। तो ये 3 कैटेगरी में अभी आपका मतलब ये मान के रखिए कि सिर्फ आप 10th अगर कर रखे हैं तो इस बार आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा ग्रुप D का, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो नीचे में ये सब जो चीज़ें लिखी गई हैं, देखिए यहाँ पे जन साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष अवस्था थी, पहले की बात करी जा रही है, तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 एवं RRC 1/2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। वो जो था जिसमें कि छूट दिया गया था
ठीक है, कि सिर्फ 10वीं कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता था, वो इन पुरानी वैकेंसीज में ही अप्लाई हो रही थी, लाइक जो कि आपका 18 वाला और 19 वाला। अब देखिए दिया गया कि रेलवे में तकनीकी विभागों यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग प्रभाव में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियों जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी, मतलब कि 19 के बाद जो जारी हो, मतलब जो लास्ट वैकेंसी जो आया था वो वहाँ तक तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब जो जारी होंगे उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि क्या होता है आपका द्वारा, ठीक है, एनसीवीटी, ठीक है, एनसीवीटी द्वारा, देखिए यहाँ पे बता दें, ठीक है, एनसीवीटी तो आपको पता होगा आईटीआई का भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, एनएससी का भी करता है, एनसीआईसी का भी हालांकि करता है। तो ये कहा गया है कि जो भी आपका एनसीवीटी द्वारा, देखिए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मतलब कि एनएससी ये वाला सहित 10वीं मतलब कि 10th प्लस एनएससी या आईटीआई सहित 10वीं मतलब कि 10वीं प्लस आईटीआई उत्तीर्ण हो, वे सभी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को तैयार रखें मतलब अपना तैयारी करते रहें। तो यहाँ पे इस नोटिस में आप साफ साफ देख पाइएगा 15/6/2019 के बाद से जो भी अब वैकेंसी आने वाली है, मतलब जो अब मान के देखिए जो भी वैकेंसी अब आपको देखने को मिलेगी उसमें आपको या तो आपने 10th प्लस आईटीआई किया है या फिर आपने 10th प्लस अप्रेंटिसशिप किया मतलब कि एनएससी किया है, ठीक है, और एक है आपका 10th प्लस सीसीएएस ये कर रखा है, तो आप आराम से अभी फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। और ये देखिए जो आईटीआई कैंडिडेट्स जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही वरदान साबित हो सकता है, इसलिए क्योंकि देखिए वैकेंसी अच्छे खासी रहती है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आईटीआई सिर्फ क्योंकि टेक्निकली इसको डाल दिया गया है तो पूरी भर्ती में अभी जो है सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट्स रहेंगे, उस केस में जो है कट ऑफ भी जो है अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। लास्ट ईयर की अगर बात करेंगे तो ये अगर जो बच्चे एनएससी कर रखे थे ना, एनएससी वाले अप्रेंटिसशिप जो कर रखे थे रेलवे से, उनका मिनिमम एकदम मिनिमम में उठाए थे वो लोग, मतलब मान के रखिए कि बिल्कुल जिनका 33 नंबर ऐसे था, 35 नंबर था, ठीक है, 40 नंबर था, वो लोग भी जो है नौकरी पा गए, ठीक है। तो अभी इस केस में अभी ग्रुप डी में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग क्या राय रखते हैं, आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये जो कदम उठाया गया है ये रेलवे में जो ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं इसमें आप लोग कितना सहमत है, कहने का मतलब है कि क्या ये अच्छा किया गया, मान लीजिए कि अब 10th कैंडिडेट्स वाले हैं उनका क्या राय है, अपना डिस्क्रिप्शन जरूर बताइएगा। और आईटीआई जो कर रखे हैं वो क्या कहते हैं वो आप लोग जरूर अपना राय जरूर रखिएगा ताकि जनता को पता लग सके, लोगों को पता लग सके कि आप लोग क्या विचार रखते हैं, ठीक है। और ये कदम कितना सराहनीय है ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक दिखाइएगा, दोस्तों को वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए साथियों इतना ही, उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार के अगर डाउट्स रहता है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उससे जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।